Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard English lesson number 20, that is only one mother. So इस ये लेसन क्या है, आपका पोएम है। तो ये पहले हम फटाफट इसका पैराफ्रेज देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि पोएम में क्या है। बहुत सारे बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता है पोएम का, या फिर अटेंड नहीं किया है तो नहीं समझा है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। पोएट कहता है कि देयर आर 100 ऑफ स्टार्स इन द प्रिटी स्काई। स्काई में कई सारे स्टार्स हैं, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ शेल्स टुगेदर ऑन द शोर, और जो समंदर का किनारा है उसके किनारे पे बहुत सारे शेल्स भी पड़े रहते हैं इकट्ठे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय एंड 100 ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर। सैकड़ों बर्ड्स हैं जो सिंगिंग करती रहती हैं सनी वेदर में। और लैम्प्स जो हैं, जो लैम्प्स कौन होते हैं, जो शिप के छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सनी वेदर में वो रहते हैं, ठीक है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, सैकड़ों, मतलब यहाँ पे हंड्रेड्स का मतलब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, ओस की बूंदें होती हैं। दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग डॉन एंड हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर पैच। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ड्यू ड्रॉप्स हमें दिखाई देते हैं कभी, डॉन यानी भोर में। हंड्रेड्स ऑफ बीज, सैकड़ों, पर्पल क्लोवर पे यानी जो फ्लावर होते हैं उन पे हमें बीज दिखाई देती हैं, ठीक है। 100 ऑफ बटरफ्लाइज कैन बी सीन ऑन द लॉन, और सैकड़ों बटरफ्लाइज दिखती हैं हमें लॉन में। बट सेज द पोएट फॉर अ चाइल्ड देयर इज़ ओनली वन मदर इन द होल वर्ल्ड। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए, एक यहाँ पे बच्चे के लिए उसकी माँ अकेली, एक पूरी दुनिया में केवल एक होती है, उसकी माँ उसके लिए सिर्फ एक ही होती है। क्लोवर क्या है, एक टाइप ऑफ प्लांट, एक प्लांट है। यहाँ पे हमने देखा ना, पर्पल क्लोवर पैच। ओके, तो यहाँ पे टफ वर्ड्स की मीनिंग एक ही दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम फटाफट इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट एग्जांपल्स ऑफ प्लेंटीफुल थिंग्स ड्यू टू डज द पोएट गिव। कौन कौन से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा चीज़ों के, प्लेंटीफुल यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों के पोएट ने एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो द पोएट सेज दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टार्स, शेल्स, बर्ड्स, लैम्प्स, ड्यू ड्रॉप्स, बीज एंड बटरफ्लाइज। यही सारी चीज़ें हमें काउंट कराई ना, इतनी सारे ये स्टार्स हैं, शेल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने काउंट करवाई, मतलब इतने सारे प्लेंटीफुल थिंग्स उसने बताए। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा। वाई डज द पोएट से दैट द ड्यू ड्रॉप्स ग्रीट द डॉन। तो ये क्यों बोला पोएट ने कि जो भोर को ड्यू ड्रॉप्स क्या करते हैं, उसके वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो ये क्यों बोला, सो बिकॉज द ड्यू ड्रॉप्स आर प्रेजेंट अर्ली इन द मॉर्निंग एट डॉन। जैसे भोर होता है ना, उसके पहले जो ओस की बूंदें हैं वो दिखाई देती हैं, ठीक है, ऐसा लगता है उसके वेलकम के लिए हैं। जस्ट एज द सन राइजेज, जैसे ही सन राइज होता है, ठीक है, उसके पहले तो हमें ड्यू ड्रॉप्स ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सन राइज होता है आफ्टरवर्ड्स दे वैनिश, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जो उसकी बूंदें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। दैट इज़ वाई द पोएट सेज दैट द ड्यू ड्रॉप्स ग्रीट द डॉन। इसीलिए जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं वो किसका वेलकम करती हैं, किससे ग्रीट करने के लिए आती हैं, डॉन यानी भोर के समय को। मेक अ लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। एड वन मोर राइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन टू ईच पेयर। हर में आपको अपने से करना है। तो देखो, जो स्काई बाय, ये तो आपके पोएम में है, लेकिन फ्लाई ये ऐड किया गया है क्योंकि आपको बोला गया ऐड करने के लिए। आप इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे स्काई बाय फ्लाई, अगर मैं बोलूँ तो वाई, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। और ये वाला बाय भी हो सकता है, वेदर, मदर, ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वेदर, इसका क्या है यहाँ पे पोएम में मदर, और आपको क्या मिलाना है, ब्रदर, ये ऐड करना है। डॉन, लॉन, फॉन, तो इसमें मैं और क्या यूज़ कर सकती हूँ, ड्रॉन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लोवर, ओवर, रोवर, तो ये जितने ब्रैकेट में है ये खुद ये एडेड है, और बाकी ये सब क्या है, ये सब पोएम में है और ये सब एडिशनल है। राइट सम मोर एक्सप्रेशंस लाइक हंड्रेड्स ऑफ, एक्सपैंड ईच एक्सप्रेशंस। तो देखो यहाँ पे दिया गया है हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द टेम्पल, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्रीज, हंड्रेड्स ऑफ मस्कीटोज इन द गार्डन, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइज ऑन द ओपन फूड। तो ये सारी चीज़ें हमने हंड्रेड करके इस तरीके से बताए हैं ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द पोएट्स थॉट, वाई। येस, आई एग्री विद द poet's thought. There can be
ओनली वन मदर फॉर अ चाइल्ड, तो यहाँ पे कुछ सिर्फ एक ही होती है ना, माँ तो एक ही होती है पूरे वर्ल्ड में। एंड द चाइल्ड कैन नॉट डू विदाउट हर, और जो चाइल्ड होता है उसके बिना, छोटा बच्चा होता है कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं है उसके बिना। अदर थिंग्स में बी प्रेजेंट इन हंड्रेड्स इन द वर्ल्ड बट नॉट अ मदर, हज़ारों चीज़ें लाखों चीज़ें इस दुनिया में हैं लेकिन मदर तो एक ही होती है, ये बोला गया इसमें ना। अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, राइट अ लेटर टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू टेल देम हाउ मच यू अप्रिशिएट देम। तो यहाँ पे लिखा गया है योर मदर, योर फादर, एनी वन ऑफ योर रिलेटिव्स, योर टीचर, इतने सारी चीज़ें दिए गई हैं, ठीक है। इतने सारे लोगों के बारे में आपको कोई एक आपको लिखना है, तो आप कैसे उन्हें अप्रिशिएट करोगे। तो देखो जो इसमें लिखा गया है ना, तो ये टीचर के बारे में है, ठीक है, योर टीचर, इसके बारे में लेटर है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया लेटर टू अ टीचर, डेट यहाँ पे दिया गया है, डियर रोज़ टीचर, ये टीचर का नाम है, आपके टीचर का जो नाम है वो यूज़ कर सकते हो। टुडे इज़ टीचर्स डे एंड आई रिमेंबर्ड यू दिस मॉर्निंग जस्ट एज आई गॉट अप। तो आज क्या है, टीचर्स डे है, और जैसे ही मॉर्निंग में मैं उठी या उठा, मुझे आई रिमेंबर्ड यू, मुझे आपकी याद आई। थैंक यू टीचर फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर मी, थैंक्स मतलब यहाँ पे बोला गया जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स। यू वर माई इंग्लिश टीचर लास्ट ईयर, आप मेरी लास्ट ईयर में मेरी इंग्लिश टीचर थी। एंड यू मेड द लेसन्स इन आर बाल भारती सो इंटरेस्टिंग दैट आई ड्यू टू लव द लैंग्वेज। सो आपने जो भी लेसन्स बताया बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया, और मुझे तभी से लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है तो मुझे उससे प्यार हो गया। यू ऑल्सो इनकरेज अस टू रीड, आपने हमें इनकरेज किया, मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। टुडे आई लव रीडिंग बुक्स एंड माई नॉलेज एंड लैंग्वेज हैज़ इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली, और आज मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। बुक्स एंड माई नॉलेज एंड लैंग्वेज, तो मेरी जो नॉलेज है, लैंग्वेज है, ये सभी चीज़ें ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। टीचर यू ऑल्सो टॉट अस टू बी काइंड हार्टेड एंड लविंग, ओके। यू नेवर शाउटेड एट अस, क्या बोला है यहाँ पे, आपने हमें सिखाया कि किस तरह से काइंड हार्ट हो, यानी दयालु हो, लविंगली हो, और आपने हमें सिखाया एंड यू नेवर शाउटेड एट अस, हम पे कभी आप चिल्लाए नहीं। हाउएवर नॉटी वी आर, भले से हम इतने शरारती थे, बट ऑलवेज मेड अस अंडरस्टैंड थिंग्स, लेकिन हमेशा चीज़ों को समझते थे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा आपको याद रखूँगा या रखूँगी। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ओके। अब आप यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं आपकी मम्मी के लिए, पापा के लिए, या फिर किसी रिलेटिव्स के लिए जो आपके काफ़ी करीब हों, उनके बारे में लिख सकते हैं। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करोगे आपको बेल आइकॉन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, इससे जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन आता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना। इससे क्या होगा, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इससे आप इजीली देख पाओगे और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, ओके।